बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पाकिस्तानी लोकल हाउस के बारे में बात करेंगे और इनके 4 इम्प्रेशंस के बारे में बात करेंगे। इन्होंने मुझे 4 इम्प्रेशंस भेजे और कहा कि दिल भाई आप ये चेक करें और वीडियो बनाने से पहले मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मैंने उनको फ़ीडबैक तो नहीं दी क्योंकि मुझे अच्छे लगे। फ़ीडबैक तो मैं तब देता जब नेगेटिव होता। मैं उनको भी सरप्राइज़ देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। एक सिर्फ परफ्यूम के बारे में बताया, बाकी मैंने कहा यार सारे ही अच्छे हैं, वीडियो बना देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हमारे हैं जी एस्थेटिक परफ्यूमरी। ये पाकिस्तान का एक लोकल ब्रांड है एस्थेटिक परफ्यूमरी के नाम से। इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे दे दूंगा। इन्होंने मुझे 4 सैम्पल्स भेजे। मैं जल्दी जल्दी इन 4 सैम्पल्स की खुशबू आप लोगों को डिफ़ाइन कर देता हूँ। आप इनकी खुशबू को देखिए। मैंने आज तक ना इस तरह को कोई परफ्यूम इस्तेमाल किया, ना कोई किसी और कंपनी का इम्प्रेशन इस्तेमाल किया। हमारे पाकिस्तानी हाउसेज़, मैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँ कि हम आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, हम आप लोगों को प्रमोट करते हैं, लेकिन काइंडली आप उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएं। एक ही परफ्यूम जो कि मार्केट में चल रहा है, हर कोई अपना अपना नाम लगा के उसको बेच रहा है। कोई उसका 35 ml 5,000 का बेच रहा है, कोई उसका 50 ml 3500 का बेच रहा है, कोई उसका 50 ml रीज़नेबल 2,000 रुपये का भी बेच रहा है। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएं। आप सुजुकी और टोयोटा ना बन जाए हमारे लिए। ना वो किसी को काम करने देते हैं और टीन डब्बा बना देते हैं, एयर बैग्स भी नहीं देते। तो आप प्लीज़ उस तरह का काम मत कीजिए, एक रीज़नेबल प्राइस रखें। 35 ml अगर हमने 5,000 रुपये का लेना है तो हम क्यों ना 100 ml 5,000 रुपये का अच्छा सा परफ्यूम ले लें। मैंने तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। खैर, इनके रेट्स मुनासिब हैं। और आपको बताता चलूँ कि मैंने ये ना परफ्यूम्स ना इम्प्रेशंस मैंने ये इस्तेमाल नहीं किए, ये मुझे नए लगे तो मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। जल्दी जल्दी उस पर आते हैं। सबसे पहले जो मैंने इनका यूज़ किया, सी ब्रीज़ एस्थेटिक परफ्यूमरी का सी ब्रीज़। इसकी खुशबू मुझे ग्रीन बैम्बू की तरह, यानी बांस की तरह, और ग्रीन लीव्स की तरह, ग्रीन घास की तरह इसका जो पहला फेज़ मुझे लगा, ग्रीन बैम्बू प्लस ग्रीन घास या ग्रीन पत्ते, उस तरह की इसका फर्स्ट फेज़ मुझे लगा। सेकंड फेज़ के अंदर मुझे ये बार्बर शॉप फ्रेगरेंस लगी। बार्बर शॉप फ्रेगरेंस का मतलब ये है कि जो एक नोट होता है, क्या कहते हैं उसको, लेवेंडर। लेवेंडर का एक नोट बहुत पॉपुलर नोट है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आती लेवेंडर क्या होता है, जैसे ही आप बार्बर शॉप के ऊपर जाते हैं, शेव करवाते हैं या ख़त बनवाते हैं, तो वो एक आपको आफ्टर शेव लगाता है। उस आफ्टर शेव की बहुत ही प्यारी और तेज़ सी खुशबू होती है, वो लेवेंडर की खुशबू होती है, वो बार्बर शॉप फ्रेगरेंस कहलाती है। तो इसके सेकंड फेज़ में वो बार्बर शॉप फ्रेगरेंस है। इसके बाद ये सिट्रसी स्पाइसी, मतलब इस बार्बर शॉप के साथ ही थोड़ी देर के बाद ये सिट्रसी स्पाइसी खुशबू में कन्वर्ट हो गया। वो बेसिकली जो खुशबू है वो बर्गामोट की है, लेकिन जो बर्गामोट है वो इतना ज़्यादा स्पाइसी है कि वो आपको लिटरली ग्रीन मिर्चों का एक फील देगा, कि जिस तरह आप ग्रीन मिर्चों को सूंघ रहे हैं, इतना ज़्यादा स्पाइसी है। बहुत कमाल का स्पाइसी है, बहुत बैलेंस्ड स्पाइसी है, आपको उससे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। और जो इसका लास्ट फेज़ मुझे लगा, वो लगा फैब्रिक फ्रेशनर, डेविड ऑफ कूल वाटर की तरह, फैब्रिक फ्रेशनर की तरह। तो बहुत कमाल की खुशबू, लॉन्ग लास्टिंग, 8 to 10 आवर्स इसकी लॉन्जिविटी मुझे मिली। जो मैं इसकी खुशबू डिफाइन कर रहा हूँ उसको तो मैं ओन करता हूँ कि इसकी खुशबू इससे ऊपर नीचे नहीं होगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ यही नोट्स आपको भी मिलेंगे। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन आपको आपकी बॉडी के लिहाज से, आपके फैब्रिक के लिहाज से, आपको आपके इन्वायरमेंट के लिहाज से मिलेगी। मुझे जितनी मिली मैंने आपको बता दी। तो दिस वाज सी ब्रीज़, बहुत अच्छा है। मैंने नहीं यूज़ किया इस तरह का कोई परफ्यूम। अच्छा, सेकंड नंबर पे आ जाते हैं हम। मैंने जो इस्तेमाल किया, सिनलेस कैनाबियस। मैं इनके स्पेलिंग भी नीचे लिख दूंगा, और इसका जो कैनाबियस है इसको आप गूगल खुद करें कि इसका मतलब क्या बनता है, मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इसका मतलब है सिनलेस कैनाबियस। इसकी जो स्टार्ट में खुशबू लगी, बिल्कुल मुझे नाज पान मसाले की तरह इसकी खुशबू लगी। यस, नाज पान मसाला, कोकोनट प्लस शुगर प्लस सौंफ का एक बड़ा प्यारा सा कॉम्बिनेशन है, मिंटी सा। तो नाज पान मसाला जिन जिन लोगों ने खाया है वो इसकी खुशबू पहचान लेंगे। पान की तरह नहीं होती, बड़ी प्यारी सिपारी की तरह की ये खुशबू होती है। इसके स्टार्ट में मुझे वो लगा, और इसके बाद
जो मुझे इसके अंदर नोट्स मिले वो ग्रीन फ्रेश नोट्स मिले। ग्रीन फ्रेश नोट्स का मतलब यह है कि जिस तरह घास की खुशबू होती है, जिस तरह सब्ज़ पत्तों की खुशबू होती है, आप बाग में जब भी जाते हैं तो जो ग्रीन ग्रीन लीव्स की, ग्रीन घास की एक खुशबू होती है, वो इसके सेकंड फेज़ में मुझे मिली। और एंड पे जो इसकी खुशबू थी वो रबर प्लस वुडी खुशबू मिली। रबर, नॉट बर्निंग रबर नहीं, रबर रबर की खुशबू मिली। बहुत ही एक अच्छी खुशबू होती है रबर की, प्लस वुडी, यानी जो वुडी खुशबू थी इसके अंदर वो आप कह सकते हैं कि सीडर वुड की तरह वुडी। तो रबर और वो जो वुडी एक खुशबू है वो मिल के एक बहुत प्यारा कनाबियस का एक फील देती है। मैं कनाबियस का मतलब नहीं बताऊंगा, आप खुद सर्च करेंगे। तो ये थी इसकी टोटल खुशबू, बहुत कमाल की, बहुत मैनली, बहुत बोल्ड किस्म की खुशबू मुझे लगी, एक डिफरेंट सी खुशबू लगी मुझे। तो ये थी हमारी सिनलेस कनाबियस। उसके बाद मुझे जो खुशबू मैंने यूज़ की वो थी डेट नाइट। इसकी खुशबू बिल्कुल ऐसे है जैसे आप मतलब पिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं उनको तो पता होगा, मोनाल पे जब भी वो गए होंगे वहाँ पे एक मिंट मार्गरेटा एक जूस मिलता है जो कि मिंट का बना हुआ होता है, पुदीने का। पुदीने को ग्राइंड करते हैं, उसके अंदर काला नमक डालते हैं, प्लस थोड़ा सा नमक डालते हैं, प्लस उसके अंदर थोड़ी सी शुगर भी डालते हैं, और उसको ग्राइंड करके पानी के अंदर डाल के मिक्स करके आपको दे देते हैं। तो वो जो इन सारी चीज़ों की खुशबू होती है वो खुशबू मुझे इसके स्टार्ट में मिली, और बहुत ही कमाल की खुशबू, बहुत कमाल की खुशबू। और उसके बाद ये जो दूसरा इसका फेज़ था वो स्वीट ऑरेंज का फेज़ था। स्वीट ऑरेंज का मतलब यह है कि आप फैंटा टॉफ़ी लें। फैंटा टॉफ़ी तो खट्टी होती है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी शुगर ऐड कर लें तो शुगरी फैंटा टॉफ़ी इसके सेकंड फेज़ में मुझे मिली। कमाल की खुशबू इसकी भी मुझे लगी, ये बहुत अच्छा परफ्यूम रहा। नंबरिंग मैं बाद में देता हूँ कि पहला नंबर मैं किसको दूंगा, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर मैं किसको दूंगा। जो लास्ट पे खुशबू मैंने इस्तेमाल की वो थी बर्निंग फॉरेस्ट। बर्निंग फॉरेस्ट बहुत अच्छी खुशबू। बर्निंग फॉरेस्ट से मुझे ऐसा लगा जिस तरह ये स्मोकी टाइप खुशबू होगी, बट इसमें मुझे स्मोक कहीं भी नहीं मिला। मैंने एक खुशबू यूज़ की हुई है ऑटोबायोग्राफी का ओ बॉय के नाम से। इसकी खुशबू मुझे उसके करीब करीब लगी, 100% नहीं बट उसके करीब करीब लगी। ओ बॉय बहुत अच्छा परफ्यूम है, मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो इसके जो स्टार्ट में था वो मैंड्रीन होता है स्वीट ऑरेंज, लाइक मैं वही बात करता चलूँ कि फैंटा टॉफ़ी, लेकिन वो शुगरी फैंटा टॉफ़ी। तो इसके स्टार्ट में शुगरी फैंटा टॉफ़ी है, और उसके बाद जो इसका सेकंड फेज़ है बहुत कमाल का क्रीमी ऑरेंज। क्रीमी ऑरेंज का मतलब ये है कि आप ऑरेंज जूस के अंदर थोड़ी सी क्रीम को ऐड कर दें तो उसमें थोड़ा सा वो जो उसका खटास है उसको वो क्रीम कवर कर लेती है चारों तरफ से। तो ये हो गई हमारा सेकंड फेज़ इसका। जो इसका थर्ड फेज़ था कमाल का, वेट वेट वुड्स की एक बहुत ही प्यारी डीप सी क्रीमी, मतलब डीप तो नहीं आप कह सकते, लेकिन क्रीमी वुड्स, लेकिन वेट। अब मैं आपको इसको कैसे डिफ़ाइन करूं, आप ऐसे सोचें, इसका नाम बर्निंग फॉरेस्ट नहीं, इसका नाम ग्रीन फॉरेस्ट होना चाहिए था, क्योंकि आप किसी जंगल में जा रहे हैं और वहाँ पे बारिश हो रही है, तो जो लकड़ी की, फ्रेश लकड़ी की जो आपको एक खुशबू आती है, एग्जैक्ट उसके थर्ड फेज़ में उसकी खुशबू है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जल्दी से नंबरिंग दे देते हैं, मैंने आपको चारों खुशबुएँ डिफ़ाइन कर दी। एक ही वीडियो के अंदर मैं इनकी चारों फ्रेगरेंसेस को कवर अप करना चाहता था। जो सबसे ज़्यादा मुझे इसमें पसंद आई, डेट नाइट, कमाल की खुशबू लगी मुझे। आप लोग जब यूज़ करेंगे शायद आपकी मार्किंग डिफरेंट हो, लेकिन मुझे डेट नाइट सबसे ज़्यादा पसंद आई। सेकंड पे मुझे इनकी सी ब्रीज़ पसंद आई। थर्ड पे इनकी मुझे पसंद आई बर्निंग फॉरेस्ट। बर्निंग फॉरेस्ट बहुत कमाल की खुशबू है, लेकिन बाकी दो मुझे ज़्यादा पसंद आई। जो फोर्थ नंबर पे मुझे पसंद आई वो सिनलेस कैनाबियस थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोल्ड फ्रेगरेंस है, शायद आप लोगों को शायद इतनी ज़्यादा ये पसंद ना आए। तो ये थी हमारी आज की एस्थेटिक परफ्यूमरी के 4 इम्प्रेशंस, 4 उनकी इन हाउस क्रिएशंस। मुझे ऐसे परफ्यूम्स या ऐसे इम्प्रेशंस मैंने पहले नहीं इस्तेमाल किए, बहुत अच्छे लॉन्ग लास्टिंग है ये सारे के सारे। तो थम्स अप
एस्थेटिक परफ्यूमरी के लिए। बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छी परफ्यूम्स लॉन्च किए आपने, वर्थ बाइंग हैं आप सब के लिए, रीज़नेबल प्राइसेस हैं। आप इनके पहले टेस्टर्स मंगवा के टेस्ट कर लें, उसके बाद आप इनकी 50 ml या 100 ml बॉटल्स की तरफ जाएं। तो अगेन थम्स अप फॉर एस्थेटिक परफ्यूमरी, और उनके इन 4 परफ्यूम्स के लिए भी थम्स अप। थैंक यू सो मच।